हाँ भगत जी साहब, जैसे कि संतराम पाल जी महाराज जी कहते हैं समिति मेरी सहमति से बनी है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरे आदेश से चल रही है। और आप कहते हो कि ये काले कमांडो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे, वे मेरे कंट्रोल में नहीं थे। आप कहते संतराम पाल जी महाराज जी के कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से संतराम पाल जी महाराज जी बताते हैं कि काले कमांडो मतलब मेरे समिति जो है ये सब मेरे आदेश से चल रही है। अभी आपके कितने सवाल रह गए? बस एक सवाल और है भगत जी। एक सवाल और है। हाँ, आपने क्या सवाल किया कि काले कमांडो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे, हाँ, वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। देखिए एक ही पुस्तक में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, एक ही पुस्तक में। ब्रजजज कुमार पर ये दिखाइए जरा अच्छी तरह से, ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ब्रजजज कुमार पर प्रकाशक एवं मुद्रक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य, आगे देखिए। इसके पेज नंबर 17 पर लेके चलते हैं आपको। ठीक है, पेज नंबर 17 क्या लिखा है? हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म। हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म। आज उसमें क्या थे? जितने हाई कोर्ट जज थे सब जल्लाद थे, चाहे हिसार कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम लोअर हाई कोर्ट के हो, जल्लाद थे। जज 30 लाख रुपए मांग रहा था। 30 लाख रुपए दोगे तो हम संतराम पाल जी महाराज के साथ गलत काम नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट की अवमानना का वो नहीं करेंगे। 30 लाख नहीं दिया तो उन्होंने ये कर दिया। और आज क्या कह रहे हैं? 14/7/2014 को तो उस समय वही कह रहे थे बाद में, और बरवाला कांड हो गया, संतराम पाल जी महाराज जेल में 12 साल से यात्रा सह रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं आप लोगों को? आप कह रहे हैं लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। गुरु जी संतराम पाल जी महाराज जी लीला कर रहे हैं, तो भगवान है, लीला कर रहे हैं। और गुरु जी ने क्या कहा था? संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आप लोग इसे भूल गए। अब देखिए इसके पेज नंबर 17 पर, ये ब्रजजज कुमार पुस्तक है, इसके पेज नंबर 17 पर क्या लिखा है? और देखिए और सुनो, जो कह रहे हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जज जी का जल्लाद कर्म। जब FIR नंबर 429-430 में लगभग 28 गुंडे और प्लस संतराम पाल जी महाराज, जब 29 लोगों को एक ही कोर्ट से, एक ही प्रदेश, एक ही कोर्ट, एक ही वहां की मुख्यमंत्री हरियाणा का, सब कुछ एक ही, और एक ही केस में 28 गुंडों को प्लस संतराम पाल जी महाराज, सबको एक ही सजा होती है। शास्त्र मरते दम तक आजीवन काल की सजा। FIR नंबर 429 और 430 में 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2018 2 दिन अलग अलग एक सजा हुई, एक ही सजा, एक ही धारा सबके ऊपर। तो आप ही बताइए आज 28 गुंडे जेल से बाहर कैसे घूम रहे हैं? और निर्दोष संतराम पाल जी महाराज को 12 साल थे, उनको 1 घंटे की पैरोल नहीं मिली। यही तो हमें यहाँ तक उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में तक पैरोल नहीं दिया गया। क्यों? 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे। ये इनको ये कैसे निकाला है? तो ये हाई कोर्ट ने ही इनको जमानत दी है। जो जल्लाद बताए इनको, जिसको जल्लाद बता रहे थे, आज वही हाई कोर्ट ने ही इनको जमानत दी है। और आज अब कह रहे लीला कर रहे, अब जल्लाद नहीं रहे। अब हाई कोर्ट ने जमानत क्यों दी? क्योंकि हमने ये बात 2016-17 में कही थी। उस समय हमें इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी ये बात हमने कही थी कि आने वाले समय में ये सारे लोग बाहर आ जाएंगे और संतराम पाल जी महाराज कभी जिंदगी में जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि कांड इन्होंने कराया। इसके बाद हर एक तारीख पर आपको लाखों लोग बुलाते रहे हिसार कोर्ट में। आप लोग लाखों लोग तारीख पर जा करके आपने ऐसी तैसी करा दी अपने गुरु की। पूरा हिसार कोर्ट की, हिसार का जिले के अंदर तुमने अफरा तफरी मचा दी। लाखों लोग जा करके वहां पर जो ना अपने गुरु का ऐसी तैसी करा दी, हीनियस क्राइम लगवा दिया। क्या कर दिया? हीनियस क्राइम लगवा दिया। और ये लोग क्या किया? 28 गुंडे, इन्होंने किसी भी तरह अपने नाम की कोई गलत एक्टिविटीज नहीं की। तो जेल के अंदर ये 2.5-3 साल रहे और 2.5-3 साल के अंदर अपना अच्छा रिकॉर्ड बना के रखा। और उस रिकॉर्ड को हाई कोर्ट में जाके पेश किया और अपने फाइल लगाई, और जज ने वो इनका कोर्ट का अच्छा रिकॉर्ड दे करके
जमानत दे दिया। आप भूल गए थे। ये जो हम लोगों की वहाँ भीड़ इकट्ठा करवाते थे प्रत्येक तारीख पर, जितने भी हम सदस्य थे संतराम पाल जी महाराज के जो भी शिष्य अनुयायी थे, ये तो कैमरा सब वहाँ जब इकट्ठा होते थे तो इसको देख करके वहाँ के प्रशासन ने संतराम पाल जी महाराज के ऊपर हीनियत क्राइम केस का जो है हिनेस कैमरा। हीनियत अब केस देखिए, लगवा दिया। जबकि आपको याद होना चाहिए जब 2006 में करौथा कांड हुआ था जी, और शांतराम पाजी मां 22 महीना जेल में रहते, तब किसी भी शांतराम पाजी मां के ना शिष्य ने, ना उनकी पत्नी अनारो माई, ना उनके लड़के मनोज वीरेंद्र, ना उनका भाई महेंद्र, ना कोई शिष्य, कोई रिश्तेदार ने उनकी जमानत नहीं कराई थी। 22 महीने तक जेल में रहते। और ये उसमें भी 37 प्लस संतराम पाजी मां थे, 38 लोग। 37 लोग अपनी जमानत करके बाहर आ गए और संतराम पाजी मां की जमानत किसी ने नहीं कराई। जब नहीं कराई तो कोर्ट ने उनका अच्छा आचरण देखने पर 22 महीने बाद उनकी पर्सनल बांड में जमा कराई थी। लेकिन ये बात आप लोगों को सबको बताया, लेकिन आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भंडारा खाओ चले जाओ और बस बंदी छोड़ के जय बोलो, इतना काम भी बाकी रह गया। जब ये सच्चाई नहीं जानोगे तो तुम खुद लुटोगे, हम नहीं लुट रहे। नहीं, सही है, जो पढ़ेगा वो बचेगा, वो बचेगा। तो ये समझना चाहिए कि जब मेरे जो गुरुजी को हिसार कोर्ट ने पर्सनल बांड में जमानत दी थी, तो आज हमारा 12 साल से गुरु जेल में बंद है, तो एक दिन 1 घंटे का पैरोल तक क्यों नहीं मिला? लेकिन ये मेरे दिमाग में सोचने का मौका कहाँ है? एक विचार करो। अगर ये मूर्ख शिष्य वहाँ तारीखों पर नहीं जाते। अब देखिए इसमें लिखा क्या है। श्रीमान राजीव भल्ला जी ने तथा एसके मित्तल एंड कंपनी ने, मिस्टर एसके मित्तल एंड कंपनी, ये भाषा है, ने जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से संतराम पाल जी महाराज को दिनांक 24/9/2014 को कोर्ट में बुलाया, जबकि दिनांक 8/8/2014 को संतराम पाल जी महाराज ने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि मैं तो कोर्ट के आदेशानुसार हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हाजिरी लगवाने गया था। मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे वे राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्य थे। ये समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। उस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है। कंट्रोल में कौन नहीं था? आप लोग। आप लोग कंट्रोल में ही थे। आपसे क्या कहते थे? गुरु जी का आदेश, चलो इस तारीख पे, चलो 14 कोर्ट में। आपको ये लोग कहते थे कि वहाँ चलो, ये गुरु जी का जो है झूठा आदेश बता करके। और जब आप वहाँ जाते थे और जब उससे गुरु जी से वहाँ कोर्ट पूछता था तो गुरु जी तुम लोग क्या कहते थे? ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे से सवाल है, मेरी बात ही नहीं मानते, इनको कोर्ट में नहीं आना चाहिए। क्यों आप जाते थे लाखों लोग? आगे क्या लिखा? ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी भी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया। और तुमने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए पूरे वर्ल्ड में। तुम जैसे लोगों जैसा नीच पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। इतने बड़े बड़े संत महात्मा या छोटा बड़ा जितने जेल बंद है, उनके शिष्य कभी हजारों लाखों लोग शिष्य तारीखों में जा करके ये नंग नाच नहीं किया। अरे तारीख पड़ी तो तारीख ली जाती है कि वहां हम आप जाकर के नंग नाच करते रहे? नहीं। लेकिन जिस दिन से सजा हो गई उस दिन से अब आप लोग हिसार कोर्ट को भूल गए। आपसे क्या कहा जाता था? गुरु जी के दर्शन के लिए नहीं आओगे यहाँ तो कहाँ जाओगे? गुरु जी के आप लाखों से तारीख पे नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? और आज क्या कहते हैं? यही कहते थे भगत जी कि अगर तुम्हारा बाप जेल में बंद हो गया उससे मिलने नहीं जाओगे। यही सब आदेश बता कर आज क्या कह रहे हैं? आज कहते हैं गुरु जी तुम्हारी लीला कर रहे हैं। आज कहाँ बुला रहे हैं? आइए धनाना आ जाओ। अब किसी शिष्य को याद नहीं है अब किसी कि हम जाए हिसार जेल के आसपास अपने गुरु से मिलने के लिए। अब नहीं याद है? अब नहीं कोई याद। कमी किसकी है? हमारी और किसकी है? क्योंकि आप तो जीव के चटोरे हो। और 26/8/2014 को संतराम पाल जी महाराज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी लेटर दिया था। अगर वो लेटर यहाँ हिसार कोर्ट में पेश कर दिया था तो संतराम पाल जी महाराज कोई दुनिया की ताकत आज सजा नहीं करवा सकती और आज भी नहीं होती। तो ये हम विद प्रूफ बात करते हैं
और आप सब लोगों के पास पुस्तकें रखी हैं, ना खुद पढ़ोगे और ना कुछ आगे बढ़ोगे। तो ये समझो, बूझो और अन्य लोगों भी जागरूक करो